Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. So friends, 28 मई 2021 को 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग है। हमें इस मीटिंग से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वी एक्सपेक्ट कि बिकॉज ऑफ कोविड की जो सेकेंड वेव है उस वेव में ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं वो तकलीफ में हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देंगी। And one of the relief that we are expecting from the finance minister is GST amnesty scheme. तो फ्रेंड्स, आज हम इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे और जो ये ट्विटर पे ट्रेंड होता रहता है कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम विद आईटीसी, इसका क्या मतलब है वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बिफोर डिस्कसिंग द एमनेस्टी स्कीम, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो लेट फीस रहती है जीएसटी या 3B पे वो क्या है। तो अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो 50 रुपीज CGST, 100 रुपीज आपका CGST में लगता है और 100 रुपीज का लेट फीस जो है SGST में लगता है। ठीक है, ये तो आपकी जो स्ट्रिक्टली मैं बात कर रही हूँ एज पर एक्ट है। अब इसमें रिलीफ अभी तक क्या दिया हुआ है, लेट फीस जो लगती है वो लगती है 25 रुपीज एज पर CGST एक्ट एंड 25 रुपीज एज पर SGST एक्ट। यानी ये जो ऑल दो 200 रुपीज की लेट फीस है इसको सीधा घटा के किया हुआ है 50 रुपीज, अगर मैं टोटल बात करूं। और ये तब है जब मेरे 3B में कोई ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, ठीक है। और अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ट्रांजेक्शन मतलब या तो सेल है या परचेज है, अगर दोनों में से कुछ भी है तो मेरी 3B नील की नहीं मानी जाएगी। उस केस में मेरी जो लेट फीस है वो 50 रुपीज के स्लैब में आ जाएगी। और अगर नील की 3B फाइल है, यानी नील की मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उस केस में अगेन जो मेरी लेट फीस है वो घट के सीधा 10% रह जाती है, तो 20 रुपीज की लेट फीस लगती है। ये तो मेरा लिमिट है पर डे के हिसाब से, ये तो मेरी पर डे के हिसाब से लिमिट है। अब इसका एक अपर स्लैब भी है। देखिए, इसका जो अपर स्लैब है वो है 5000 CGST एंड 5000 SGST। सबसे पहले तो जो अपर स्लैब है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। मतलब देखा जाए यहाँ पे आपके जो पर डे की फीस कम करके यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपके कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दिए। लेकिन अगर आप अपर स्लैब देखेंगे ना तो अपर स्लैब अभी भी 10,000 है। ऐसा नहीं है कि आपका पर डे का यहाँ पे घटा के अगर 10% तक कर दिया नील के लिए तो इसको भी आइडियली घटा के 1,000 कर दिया गया है, वो चीज नहीं है। तो आइडियली अगर आप नील की रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली वो फाइल करने के लिए 10,000 तक की लेट फीस पे करनी पड़े। तो ये तो कुछ बातें थी जो कि जीएसटी या 3B का लेट फीस का स्ट्रक्चर है। और इसमें एक डिमांड है टैक्स पेयर्स की बहुत टाइम से कि जिस तरह से आपने पर डे की लेट फीस को कम किया है, आपको जो अपर स्लैब है जो कि 10,000 का है उसको भी आपको रिड्यूस करना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमांड ऑफ टैक्स पेयर। अब देखते हैं कि जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम्स हम देखते हैं वो अभी तक जो हमने देखी वो किस तरह की थी। जो अभी तक जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई उसमें क्या किया गया था कि अगर आपकी नील की रिटर्न है, ठीक है, यानी नील की रिटर्न कब होगी ना, जब सेल है ना परचेज है, तो उस केस में ये बोल दिया गया कि ठीक है, यू डोंट नीड टू पे एनी लेट फीस, आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए विदाउट पेइंग एनी लेट फीस। और अगर मेरी रिटर्न में कोई ट्रांजेक्शन है, सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में आई हैड टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ लेट फीस, 500,000 की लेट फीस मुझे पे करनी है और उसके बाद मैं अपनी रिटर्न को फाइल कर सकती हूँ। ये तो मैंने अभी तक एमनेस्टी स्कीम देखी जो कि 2020 तक थी। अब जीएसटी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की तो डिमांड हो रही है अभी 2021 की अगर मैं बात करूं। ठीक है, वी आर डिमांडिंग फॉर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, बट ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम विद आईटीसी क्या है ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एफएम को बोला कि आप मेरी लेट फीस पे मुझे आप वेवर
दीजिए। ये तो थी पहली चीज। अब आईटीसी का क्या चक्कर है, तो देखिए जिसकी नील की रिटर्न थी, ठीक है, वो तो खुश है कि मेरी लेट फीस जो है वो खत्म हो गई या कम हो गई, व्हाटएवर, अब मैं अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता हूँ। लेकिन जिसकी सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन थी, सपोज मैं अगर जुलाई 17 से बात करूं, अगर सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन है, मैंने बिजनेस तो किया लेकिन मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। अब वहां पे क्या मुझे दिक्कत हुई, आपको पता है कि एज पर सेक्शन 16 एक आईटीसी लेने का एक टाइम फ्रेम होता है। अगर मैं 17-18 की बात करूं तो इट वाज मार्च 2019 की जीएसटी या 3B की ड्यू डेट। फिर अगर मैं 18-19 की बात करूं तो इट वाज सितंबर 19 में जीएसटी या 3B की ड्यू डेट। और अगर मैं 19-20 की बात करूं तो इट वाज सितंबर 20 में जीएसटी या 3B की ड्यू डेट। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डेट्स तो निकल चुकी हैं। ठीक है, अब मैं जब रिटर्न फाइल करने बैठूंगा, ठीक है, सपोज एफएम ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम मुझे अनाउंस कर दी, मुझे बोल दिया कि भैया आप अपनी रिटर्न को, अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन है तो इतने अमाउंट पे कर दीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए, और अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फिर तो आपको कोई लेट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज एक स्कीम है जो कि एफएम ने अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है बेचारा, उसको क्या दिक्कत आएगी, उसके आउटपुट पर तो उसको पूरा टैक्स पे करना है ना, विद इंटरेस्ट। लेकिन इनपुट पर क्या उसे कोई रिलीफ मिलेगा? क्या वो इनपुट ले सकता है? अगर मैं सपोज 2017 से रिटर्न फाइल नहीं की, या अगर मैं 18-19 की भी बात करूं, या फिर अगर मैं 19-20 की भी बात करूं, क्योंकि उसका ये वाला जो टाइम फ्रेम था जो कि एज पर लॉ था, वो तो कहीं ना कहीं निकल चुका है। तो दैट इज द रीजन वी आर डिमांडिंग कि आप जो एमनेस्टी स्कीम दो मैम, वो विद आईटीसी दो। ये हम डिमांड कर रहे हैं एज अ टैक्स पेयर। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपको रिलीफ देना है, सही मायने में रिलीफ देना है, तो आपको आईटीसी का रिलीफ देना चाहिए। और यही रीजन है क्योंकि पहले आईटीसी का रिलीफ नहीं था कि जो पुरानी एमनेस्टी स्कीम थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और हमें दोबारा एक एमनेस्टी स्कीम डिमांड करनी पड़ रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से। उसके अलावा एक एमनेस्टी स्कीम का लाने का रीजन ये भी है कि देखिए बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्यू टू नॉन फाइलिंग उनका कैंसिल हो चुका है, बट यहाँ पे वो रिवोक तो करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लेट फीस इतनी ज्यादा है उनके पास वो लेट फीस पे करने के लिए नहीं है पैसे, फंड्स नहीं है। और आप देखेंगे अभी कोविड के टाइम पे तो वैसे भी कैश क्रंच की सिचुएशन है। तो क्योंकि अगर आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको अपनी सारी पुरानी रिटर्न्स फाइल करनी है। तो ये भी एक रीजन है कि इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि आप कोई एमनेस्टी स्कीम लेके आए ताकि हम अपने पुराने ड्यूज को क्लियर करके रिटर्न फाइल करें, और फिर या तो रेवोकेशन के लिए अप्लाई करें, या फिर अगर मुझे कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई करना है तो भी मेरे लिए जरूरी है कि मेरे अपने पुराने सारे रिटर्न्स फाइल हों और ड्यूज पेड हों। स्पेशली अगर नील रिटर्न है किसी की तो यू नो इट इज एक्चुअली नॉट राइट कि हम उससे इतनी सारी लेट फीस कलेक्ट करें। सो फ्रेंड्स, दीज वर माय व्यूज ऑन द जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, मैंने आप लोगों के साथ जो कि डिस्कस किए। सो अगर आप लोग की कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।